नमस्कार दोस्तों, गल्फ देश से जुड़ी हुई सभी जरूरी जानकारी जो कि आपके काम की हो सकती है, उन सारी खबरों को हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। और ये सारी खबरें आपको अपनी भाषा हिंदी में सुनने को मिलेगी। जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर और कुवैत से इस समय क्या खबरें आ रही हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो। तो गल्फ के सऊदी अरेबिया से पहली खबर यहाँ पर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि रविवार यानी कि 14 मार्च से सऊदी अरेबिया में नया कानून लागू होने वाला है। इस नए कानून के तहत अब सऊदी में काम करने वाले लोग बिना अपने काफिल के इजाज़त के बिना ही सऊदी में एग्जिट ले सकते हैं या फिर सऊदी से फाइनल एग्जिट भी लगा सकते हैं। अभी तक सऊदी अरेबिया में काम करने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती थी अपने काम को बदलने के लिए या फिर सऊदी से एग्जिट लेने के लिए, लेकिन अब ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। 14 मार्च के बाद सऊदी अरेबिया में ये सारे नियम बदलने वाले हैं। उम्मीद है कि सऊदी अरेबिया में लेबर क्लास की लाइफ इस नए नियम के बाद काफ़ी सुधरने वाली है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया से अगली जो खबर है उसके अनुसार भारत के प्राइम मिनिस्टर और सऊदी सरकार के किंग सलमान दोनों ने आपस में बातचीत की है और कई मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई है, जिससे कि दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो सके। आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी भारत और सऊदी के बीच में उड़ानें चालू नहीं हो पाई हैं, जिसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। और ये भी जानकारी नहीं मिली है कि क्या यहाँ पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सऊदी के किंग सलमान से उड़ानों को लेकर बातचीत की है या फिर नहीं। आपको बता दें कि रोजाना बेसिस पर लाखों लोग सऊदी की उड़ानों को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की मीडिया या फिर भारत के न्यूज़ चैनल की तरफ से इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अगली जो खबर आ रही है वो सऊदी के जवाजात से आ रही है। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया की तरफ से यदि आपके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है जिस कारण से आप सऊदी अरेबिया में नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे हालात में यदि आप हज या फिर उम्रा के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। यहाँ पर सऊदी के जवाजात से साफ साफ बोला गया है कि वह प्रतिबंध आपके केवल काम करने के ऊपर लगा हुआ है। यदि आप सऊदी अरेबिया में हज या उम्रा के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरेबिया से अगली जो खबर है उसके अनुसार सऊदी अरेबिया में कुल मिलाकर 15 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और यहाँ पर सऊदी के हेल्थ मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुशखबरी जाहिर की गई है कि यदि ऐसे ही लोग वैक्सीन लगाते रहे तो बहुत ही जल्दी सऊदी अरेबिया में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर सऊदी अरेबिया के कोरोना की बात करें तो बीते कल सऊदी अरेबिया में 386 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 245 दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूएई से आ रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए यूएई में जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं उस रिस्ट्रिक्शन को 8 अप्रैल तक आगे बढ़ाया गया है, यानी कि 8 अप्रैल तक यूएई में इस तरीके के नियम लगे रहेंगे और यूएई में वो नियम अगले 1 महीने तक ऐसे ही रहने वाला है। आपको बता दूं कि इस समय जो लोग भी यूएई में ट्रैवल करके आ रहे हैं, यदि वो ग्रीन लिस्ट वाली कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं तो उनको यूएई में आने के बाद कंपल्सरी क्वारंटीन में जाना पड़ता है। इसके साथ साथ यूएई के होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बाकी सभी पब्लिक जगह पर 50% की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगली खबर यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस भारत से दुबई ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए 5 स्टार होटल में स्टे करने का ऑफर लेकर आ रही है। यदि आप भारत से दुबई के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको 2 रातों का 5 स्टार होटल में फ्री में स्टे करने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको 10 किलो का बैगेज एक्स्ट्रा अमीरात एयरलाइंस में फ्री में लेकर जाने की भी परमिशन दी जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि ये ऑफर इस समय चालू है और आगे आने वाले समय में 28 मार्च तक ये ऑफर ऐसे ही रहने वाला है। तो यदि आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो 28 मार्च से पहले पहले आप अमीरात एयरलाइंस की फ़्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं और आपका ट्रैवल पीरियड 15 मार्च से लेकर 30 जून के बीच में रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ओमान से ले लेते हैं।
ओमान यहाँ पर दूसरे देशों के नागरिकों को अब लंबी अवधि के लिए नागरिकता देने की बात कर रहा है। यदि आप ओमान में जाना चाहते हैं तो अब ओमान में आपको लंबी अवधि की नागरिकता मिल सकती है। ये नया कानून ओमान में लाया गया है जिससे कि ओमान में दूसरे देशों के लोग आकर रहे और ओमान की तरक्की में अपना सहयोग दे। इसके अलावा ओमान की सरकार बहुत ही जल्दी अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के द्वारा बनाई गई वैक्सीन ओमान में लेकर आने वाली है और ये वैक्सीन ओमान के नागरिकों को लगाने वाली है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगले गल्फ देश कुवैत से यहाँ पर कोरोना को लेकर जानकारी ले लेते हैं। तो आपको बता दें कि कुवैत में कोरोना वायरस कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार कुवैत में कोरोना के केसेस 1000 से 1500 के बीच में आ रहे हैं। बीते कल भी कुवैत में 1333 कोरोना के केसेस सामने आए हैं और इसके अलावा कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 988 दर्ज की गई है। इसके अलावा दोस्तों, अगली खबर ऐसे लोगों से आ रही है जो कि कुवैत में जाना चाहते हैं लेकिन प्रतिबंध लगने के कारण इस समय या तो दुबई में फंसे हुए हैं या फिर अपने देश में फंसे हुए हैं, लेकिन अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब आगे क्या करें। आपको बता दें कि ठीक ऐसे हालात सऊदी के भी हैं और सऊदी के साथ साथ कुवैत के भी ठीक ऐसे ही हालात हैं। दोनों गल्फ देशों ने दूसरे देशों से आने वाले लोगों के ऊपर रोक लगा रखी है, जिस कारण से ये सभी लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे और इस समय ये सभी लोग सऊदी अरेबिया में जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा कुवैत से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार यदि आप कुवैत में एज ए डोमेस्टिक वर्कर्स काम कर रहे हैं और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल से पहले ख़त्म करना चाहते हैं तो कुवैत की सरकार की तरफ से यानी कि कुवैत की कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर एक नया डिसीजन दिया गया है, जिसमें कि अब 2 साल से पहले भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके अपने घर वापस जा सकते हैं। ये नया डिसीजन उस समय लिया गया है जब कुवैत में काम करने वाला एक डोमेस्टिक वर्कर्स अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मालिक के द्वारा उसके ऊपर केस किया गया, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से सुनवाई करते हुए उसके ऊपर नया डिसीजन लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगले गल्फ देश कतर से यहाँ पर सबसे पहले कोरोना को लेकर अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कतर में कोरोना वायरस के केसेस 473 रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें कि 307 लोग कोरोना वायरस से ठीक होकर बाहर आए हैं। इसके अलावा कतर से अगली जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार कतर में 414 लोगों को पकड़ा गया जो कि कतर में बनाए गए कोरोना वायरस से रोकने वाले नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इनमें से 404 लोग ऐसे थे जो कि बिना मास्क के घूमते हुए पकड़े गए। आपको बता दें कि यदि आप सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी गल्फ देश से जुड़ी हुई आज की कुछ जरूरी और आपके काम की खबरें। अगर आप डेली बेसिस पर ऐसी गल्फ देशों से जुड़ी हुई सारी जानकारी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ बने रहें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि गल्फ देश से आने वाली सारी लेटेस्ट खबरें आपको इसी चैनल पर एक ही जगह पर मिल सके।